नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोलॉजी एंड ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के 2026 कैसा जाने वाला है। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिसने हमारे देश को इतना कहीं न कहीं आगे तक पहुँचाया है, फिर भी आगे तक पहुँचाए। मैं तो आशा यही करता हूँ, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब कुछ सही रहे। तो फिलहाल अभी तो मैं बहुत छोटा-मोटा ही एस्ट्रोलॉजर, भगवान की कृपा से हम जो है, वो है अभी तक। मैं एक प्रधानमंत्री की क्या ही मैं कर सकता हूँ, फिर भी मैं आगे बढ़ूँगा। कहीं न कहीं हम फिर भी नया साल आने वाला है, फिर भी मोदी जी के लिए जो मुझे इंटरनेट से कुंडली, मैं अभी फिर से बता देता हूँ, जो मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई कुंडली है, मैं उसके ऊपर विश्लेषण करूँगा। तो फिलहाल जो शुरू करते हैं, जो मुझे कुंडली मिली है इंटरनेट पे। ये इनका वृश्चिक लगन इनका उदय होता है और मंगल इनके लगन में है और ये इनका बोल्ड एक्शंस जो होते हैं, इनके बोल्ड डिसीज़न मंगल के कारण होते हैं। और घातक चंद्र भी है और साथ में नीच का, पर नीच भंग भी मिलता है कहीं न कहीं। और छठे का मालिक लगन में चला जाता है। ये भी बहुत अच्छा योग बनता है कहीं न कहीं, तभी इनके ये शत्रु विरूद्ध इनके डाउन रहते हैं कहीं न कहीं। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मेन अब 2026 की बात करेंगे सीधा हम, आगे ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। जो मेन दशा, करंट दशा चल रही है कहीं न कहीं। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ, अब इनके में मंगल, में बुध, में राहु। कहीं न कहीं ये अभी परिस्थिति चल रही है मोदी जी की कहीं न कहीं। और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, इन्होंने मतलब राहु ने इनको 19 तारीख से ही शुरू हुई है कहीं न कहीं ये दशा। और 19 के साथ मतलब राहु थोड़ा-सा डाउन देता है कहीं न कहीं। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, अब क्या है कि ये राहु जो एक तरह से चढ़ गया है। हमने इससे पहले देखा था मंगल में बुध में मंगल। अब क्या था, इस समय मोदी जी बिहार भी चुनाव को पार कर गए। मैं मानता हूँ प्रेडिक्शन मेरा गलत हुआ था, मैं आज भी मानूँगा मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ है बिहार चुनाव के ऊपर ख़ासकर। और अब जो है, अब आ गया है मंगल, बुध में राहु। अब क्या है, ये चलेगा 10 तारीख, दूसरा महीना 2026 से पहले। अगर उसके बाद ही मंगल चुनाव हो तो सबसे बढ़िया है। फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बीजेपी विक्ट्री टू बंगाल चुनाव, क्योंकि उसके बाद मंगल में बुध में जुपिटर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद चुनाव होते तो बीजेपी बहुत अच्छा करके दिखाएगी वहाँ पे बंगाल के अंदर। अगर 10 तारीख से पहले ये चुनाव होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बार ये बंगाल जीत पाना तब भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि मंगल, बुध और राहु, क्योंकि मैं बंगाल चुनाव कहाँ से आ गया, फिर मैं पॉलिटिक्स चाहता नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि 2026 में बंगाल चुनाव होने वाला है तो उसका प्रेडिक्शन है ये कहीं न कहीं। काफ़ी हद तक ये जो है, इनका जो ये पीरियड है मंगल में बुध का, ये चलेगा 27 तारीख 5वां या छठे 2026 तक। पर उसके बाद मंगल में केतु यानी कि युद्ध का एक कारण बनता है। और ये कहीं न कहीं भारत की कुंडली से भी मुझे मैच होता दिख रहा है कहीं न कहीं। अब क्या है कि मोदी जी यहाँ मंगल में केतु चलेगा और भारत की कुंडली में मंगल में राहु। मतलब आप सोच सकते हो कि केतु और राहु मतलब एक्टिव हो रहे हैं कहीं न कहीं 2026। यानी कि 2026 वाला स्थिति जो है, मोदी जी के लिए थोड़ी-सी मारक साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल अग्नि, केतु भी अग्नि का एक कारण बनता है। मंगल केतु चोट का भी कारण बनते हैं कहीं न कहीं। और इनका में ये जो दशा होगी, फर्स्ट एंड 11th की दशा होगी। काफ़ी हद तक दशा बहुत अच्छी जाने वाली है मोदी जी की। पर हाँ, बोल्ड डिसीजन होते रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ पार्टी में उलट-फेर हो, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का फ़ील करता है। डिटैच भी हो सकते हैं मोदी जी अपने सत्ता के कारण, और कहीं न कहीं ये आगे बढ़ सकते हैं कहीं न कहीं। ये अपने सत्ता को त्याग दे, या तो सरकार का विघटन कर दे, या तो ये अपने पद से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट करता है कहीं न कहीं। और या तो हम एक तरह से मिड टर्म पोल की तरफ बढ़ रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये चुनाव कहीं न कहीं क्यों अभी मोदी जी अलमत में हैं, उनको प्रचंड बहुमत चाहिए अपनी सरकार चलाने के लिए। तो बिल्कुल इनकी कुंडली से दिखता है कि हाँ, ये आगे बढ़ने जा रहे हैं, कहीं न कहीं अपना पद आगे बढ़ा सकते हैं, या तो पद तो वो त्याग सकते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट को फ़ील कराता है। डिटैचमेंट कहीं न कहीं मोदी जी हो रहे हैं, कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मोदी जी के लिए 2026 का जो आने वाला समय है, ये बहुत ही अच्छा भी रह सकता है, अच्छा भी रहेगा ये मई तक।
और उसके बाद परिस्थितियाँ बदलेंगी और 2027 तक ये परिस्थितियाँ बराबर रहेगी मई के बाद। युद्ध की स्थिति अभी है, क्योंकि मंगल के राहु का अंतर का भी मोदी जी को सामना करना है। भारत की जो कुंडली है उसके हिसाब से मोदी जी के लिए जो आने वाला पीरियड है 2026 का बहुत बहुत टफ जाने वाला है, क्योंकि मंगल तो साथ देगा, पर जब ये केतु का एंटर होगा, ये खासकर जो पीरियड है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब सबसे पीरियड खतरनाक पीरियड जो मंगल में केतु का जो पीरियड होगा, सबसे खतरनाक पीरियड जो होगा इसमें हमारा जो होगा ये 29 तारीख 7वां महीना 2026। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 29 तारीख 7वां महीना 2026 मोदी जी के लिए बहुत टफ पीरियड हो सकता है। इधर से लेके ये रहेगा मतलब ये जुलाई मान लीजिए, ये जो जुलाई का पीरियड है ये 19 तारीख 8वां महीना 2026 तक, यानी कि ये 19 अगस्त के अराउंड तक का पीरियड, यही बहुत ही टफ सिचुएशन मोदी जी के लिए रह सकती है। इस पीरियड में ये बहुत ही मतलब घातक सिद्ध हो सकता है। मोदी जी के ये वाला पीरियड बहुत ही घातक, और ये रहेगा कम से कम मंगल में केतु का पीरियड की सबसे बहुत ही टफ पीरियड होगा। 28 तारीख 7वां महीना 2026 के बाद से लेके 19 तारीख 8वां महीना 2026, ये पीरियड बहुत टफ रहेगा मोदी जी के लिए। तो मोदी जी को बहुत सावधान रहना चाहिए इस साल के अंदर, और थोड़ा सा डिटैचमेंट फील्स हो सकते हैं मोदी जी के लिए। फिलहाल के लिए आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करता हूँ मोदी जी अपना हेल्थ पे ध्यान रखे, भगवान पे भरोसा रखे और सेहत पे बिल्कुल ध्यान रखे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा आप सबको। अगर और आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।